नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर चौधरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम आवाम। आज हम मौजूद हैं कोर कमांडर हाउस में, यानी जो जिनाह हाउस भी है, जो कायदे आज़म की प्रॉपर्टी थी। आज हम पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मनाज़िर भी दिखाएँगे। यहाँ पे जो आगे लगाई मस्जिद जो है वो उनको शहीद किया गया, और उस हवाले से लोगों के जज्बात भी देखते हैं। आएँ जी। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारे जी नाज़रीन, यहाँ पे जिनाह हाउस में, जहाँ पे बहुत सारे सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ तबका के शोबाजात के लोग मौजूद हैं, ऐसे ही यहाँ पे क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन और पाकिस्तान के जो सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आए जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप यहाँ पे आए, आपने देखा है कि जो यहाँ पे दहशतगर्दी हुई है 9 मई के बाद, आज आपने आंखों देखा है, आपके क्या जज्बात ये हैं? वाकई बहुत अफसोसनाक हुआ है 9 मई का। और ये अभी आज हम पहली दफ़ा इधर आए हैं, सारा लाहौर प्रेस क्लब के सारे हमारे साबका सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब और काफ़ी सीनियर मेम्बर्स आए हैं इधर, और स्पेशल देखा गया। आज वाकई बहुत अफसोस हुआ ये देख के कि ये हमारी पाकिस्तानी कौम नहीं ये कर सकती। ये बिल्कुल कोई दहशतगर्द है, इनको सज़ा होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि इनको इबरतनाक, इनको पता लगे कि ये ऐसी हरकत, और हमारे ये कोर कमांडर हाउस में दाखिल होकर सांस एरिया, यहाँ पे दाखिल होना कोई छोटी बात नहीं है। मुलज़िमों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। सर, आप खुद क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर हैं, और सर आप क्या समझते हैं कि इन जो दहशतगर्दों को, इनको आर्मी कोर्ट से ही सजाएं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये आर्मी कोर्ट में इनका चलना चाहिए, और जो बिल्कुल मूवीज़ में आए हैं और जिनकी फुटेज आई है, जो अंदर दाखिल हुए हैं और जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इनको माफ़ी नहीं देनी चाहिए। और इनका कोर कमांडर हाउस में दाखिले की जो इन्होंने सानियान की वजह से पेश आया ना, इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए और माफ़ी नहीं होनी चाहिए, और इसमें ट्रायल चलना चाहिए आर्मी एक्ट के तहत। क्योंकि आज हम इजहार यकजहती पाक फौज से करें, कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि पाक फ़ौज हमारी जो है, हमारी जान है। हम लोगों के बच्चे, फैमिलियाँ रातों को जो सोती हैं और दूसरे ममालिक अटैक नहीं कर सकते, और ये सरहदों पे बैठ के हमारी हिफाजत कर रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक हुआ है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। फरीद बाबा साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैडम, 9 मई के वाक़या के बाद आपने यहाँ पे क्या देखा? क्योंकि इस वक्त आप हमारे पास यहाँ पे कोर कमांडर हाउस में मौजूद हैं, और आप कोई पैगाम क्या देना चाहेंगे? इस वाक़े की 9 मई की पहली बात तो है कि हम शदीद मज़म्मत करते हैं। मैं मुदर सलीम वेलफेयर फाउंडेशन एंड ट्रस्ट की चेयरपर्सन होने की हैसियत से मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आई हूँ, और रियली एक आर्मी ऑफिसर होने की बेटी होने की हैसियत से भी ये कहूँगी कि यहाँ आकर ये देखकर इंतहाई अफसोस हुआ। अफ़वाज पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में काम किया अभी फ्लड इफेक्ट्रीज़ के हवाले से, तो वहाँ जाकर आप कभी अंदाज़ा लगाएं, अगर जो लोग वहाँ तक एक्सेस नहीं जिन्होंने की, वो अगर ये देख लें जहाँ ज़लज़ला है, जहाँ खुदा न खास्ता जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे अगर आर्मी नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो अगर वो हमारी प्रोटेक्शन नहीं करते हैं तो ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसको देखने के बाद इंतहाई अफसोस होता है कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारी पहचान पाकिस्तान से है। ये स्याह दिन है हमारे लिए, और ये ज़िंदगी में कभी दोबारा रिपीट ना हो, इसकी दुआ करनी चाहिए। और मैडम, जिन पार्टी के वर्करों ने, जिन्होंने ये सब कुछ किया, उनके ख़िलाफ़ आर्मी कोर्ट में जो है मुकदमा चलने चाहिए, क्योंकि सिविल जो अदालतें हैं वहाँ से मुजरिम अक्सर छूट जाते हैं। सर यकीनन जाना चाहिए, इसलिए कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अदालतें जो हैं वो कई जगह पर फेवरेटिज़म का शिकार भी हो जाती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि आर्मी की जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जिन लोगों ने भी ये हरकत की है उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, और हम सब इसमें आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। मैडम, आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से, पाक उर्दू से, आप कोई पैगाम पाक फ़ौज के लिए देना चाहेंगी? वी लव पाक फौज, क्योंकि पर्सनली मी बिलोंगिंग फ्रॉम
आर्मी ऑफिसर पर्सन। सो एक तो ये कि वी लव आर्मी, और दूसरा ये कि हम आर्मी के बगैर कुछ भी नहीं है। आज अगर कोई भी हमारी तरफ आंख उठा के देखता है तो वो इस डर से पीछे हो जाता है कि ये इसकी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हमें नेस्तो नाबूद कर देगी। तो हमें अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि इसे नीचा दिखाना है। तो आर्मी के बगैर हम कुछ भी नहीं है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? नईम अनीफ। नहीं, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और यहाँ पे आप पाक फौज से इज़हार यकजहती करने के लिए आए हैं। आपने सारा आंखों देखा हाल देखा है, मुख्तलिफ पिक्चर्स वगैरह देखी होंगी, लेकिन आपके जज्बात क्या हैं? ये यहाँ तो ज़ाहिर बात है, जज्बात तो बहुत पीछे रह जाते हैं। आज 1 माह हो गया है इस बहुत ही अफसोसनाक वाक़े को। आज 9 जून है और 9 मई को ये वाक़या पेश आया था, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मुल्क भर से और दुनिया भर से मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के लोगों ने इस वाक़े की मज़म्मत की है और इस पर अफसोस का इजहार किया है, मैं समझता हूँ कि तारीख़ कभी इस वाक़े को भुलाएगी नहीं, और ना ही इसके ज़िम्मेदारों को कभी माफ़ किया जाएगा। अब तो सिर्फ ये मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि फ़िलफ़ौर जो है 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं और इस घर को राख में बदलने वाले जो दरिंदे हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक कितनी जल्दी पहुँचाया जाता है। और एक ही मुतालबा तमाम हलकों से, तमाम मकतबा फ़िक्र से सामने आ रहा है कि बिल्कुल किसी भी शख्सियत या घराने से या तबके से उस शख्स का ताल्लुक़ हो जो इस बर्बरियत में और इस हमले में शामिल था, उसको किसी तरह की रियायत ना दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला मोहम्मद उस्मान है जी। अब्दुल्ला भाई, आपने 9 मई के जो वाक़यात यहाँ पे हुए, जो दहशतगर्दों ने हमले किए, आप उस मुतल्लिक आपने आंखों देखा हाल है, वो आप क्या कहते हैं? आपके क्या जज्बात हैं यहाँ पे आके? देखिए जी, आपने लफ्ज़ बड़ा अच्छा यूज़ किया। ये वाक़ई ये लोग दहशतगर्द हैं। हमने देखा है कि उस दिन कैसे लोगों को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ वर्गलाया गया और एक सोची साजिश के तहत इनको प्री प्लान तैयार करके मोटिवेट करके यहाँ तक लाया गया। देखिए, जहाँ तक मेरे इल्म के मुताबिक जो पंजाबी लोग थे, ये तो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। इनकी दोस्ती फाले से थी, गाय से थी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से थी। और जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में आपने देखा है हर सूबे में फ़ौज के लिए तासुब पाया जाता है। एक पंजाबी था जहाँ पे फ़ौज की हीरोशिप थी, खान साहब ने उसको भी ख़त्म करवा दिया। तो मेरे नज़दीक इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, बल्कि मैं तो चाहूँगा इन दहशतगर्दों को जो करार वाक़ई सज़ा है उनको सज़ा दी जाए जल्द से जल्द। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? वसीम शेख। वसीम शेख साहब, आप यहाँ पे आए हैं पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए। आपने यहाँ पे क्या देखा, कोई हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे, और आपके जज्बात क्या हैं ये देखने के बाद? देखिए जी, ये मेरा दूसरा या तीसरा चक्कर है यहाँ पे। जज्बात इतने आया हैं कि जो स्याह दिन 9 मई को, जिसको हम स्याह दिन नहीं कहेंगे, 9/11 पाकिस्तान का कहेंगे, उस हवाले से मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि हम लाहौर के रिहायशी, हमने इस तरह की दहशतगर्दी और इस तरह की बर्बरियत पहले माजी में कभी किसी सियासी जमात की तरफ से नहीं देखी। ये वाहिद पहली दफ़ा हुआ है एक सियासी जमात के साथ कि उसने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया है और पाकिस्तान के दूसरी जो कौमी इदारे उन पर हमला किया है। ये एक इंतहाई स्याह दिन है जिसे हम स्याह दिन ही गर्दानते हैं, और हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं, और ये कोशिश करेंगे अपने तय, या हम लोगों को मैसेज देते हैं कि मुस्तकबिल में इस जैसे शरपसंद अनासर को हमेशा के लिए रेडिकेट कर देना चाहिए, इनको मंजर से हटा देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पाकिस्तान की बका, अगर ये नहीं इस पर कोई हम एक्शन लेते तो पाकिस्तान की बका मुमकिन नहीं रहती। इस तरह की शरपसंदों को निकाल देना चाहिए। अच्छा सर, मैं एक और मज़ीद आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए बात करूँगा। ये जिन शरपसंदों ने किया है कि इनके ऊपर आर्मी, इनके और इनके मास्टरमाइंड पर आर्मी कोर्ट में ये केसेस चलने चाहिए, क्योंकि सिविल कोर्ट जो हमारे हैं वो हमेशा से दहशतगर्दों को और मुल्ज़िमों को छोड़ते आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी कहीं नहीं होनी चाहिए। आर्मी एक्ट के तहत जिन लोगों को आप सज़ाएं देंगे, डेफिनेटली वो सिविल कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट या सदर पाकिस्तान से होकर गुजरेंगी, लेकिन वो सज़ा आज इतनी पक्की होनी चाहिए कि उसमें वो दफ़ात शामिल होनी चाहिए, लेकिन उन ही सिर्फ अनासिर के ख़िलाफ़, हर इंसान के ख़िलाफ़ नहीं जो वाकई इसमें मुलविस हैं और जो कि अभी इस वक्त गिरफ़्तार भी हैं, जो कि अपनी मान भी रहे हैं इन बातों को। तो बिल्कुल ये स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, जैसे कि कल की कोर कमांडर इंफॉर्मेशन कमांड की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बाकायदा ये बात की गई है कि इसको बहुत स्पीडी ट्रायल रखेंगे हम, और इन लोगों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। तो डेफिनेटली ये जो भी लोग जिनके कोर्ट मार्शल होने वाले हैं या जिन लोगों को आर्मी एक्ट के तहत आपने काउंटर करना है, बिल्कुल कर देना चाहिए उनको। अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाली जो जितनी भी सियासी जमातें और जो नई अभी बन रही हैं, जिनकी तख्लीकारी हो रही है या जो पुरानी है, उनको एक हौसला मिलेगा कि अगर किसी एक जमात ने ये किया है पॉलिटिकल पावर के होते हुए, तो वो फिर उसमें ज़ाहिर बात है सर, ये
किसी भी आर्मी तसानी पर GHQ पे हमला नहीं, कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं, मैं कहता हूँ ये रियासत पे हमला है। और जिन लोगों ने, जिन दहशतगर्दों ने ये हमला किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम सजाद। सलीम भाई, आपने यहाँ पे क्या मनासिर देखे, और आप 9 मई के जो योम स्याह के तौर पे हम लोग आने वाली हमारी नस्लें भी मनाती रहेंगी, आप उसके मतलब क्या कहते हैं? अभी तो हम न्यूज़ में ही देखते रहते कि क्या हाल है वहाँ की, क्या सूरत है, लेकिन यहाँ पर आकर तो देखा है तो सूरत हाल ही कुछ अजीब है। इनके देख कर दिल जो सा ना खून के आंसू होता है। सर आप हमारे चैनल के प्लेटफार्म से, क्योंकि आज हम इजहार यकजहती पाक फ़ौज से करें, कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि पाक फ़ौज हमारी जो है हमारी जान है। हम लोगों के बच्चे, फैमिलियाँ रातों को जो सोती हैं और दूसरे ममालिक अटैक नहीं कर सकते, और ये सरहदों पे बैठ के हमारी हिफाजत कर रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक वक़ूआ हुआ है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। फरीद बाबा साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर मौजूद थे। आप हमारे चैनल के प्लेटफार्म से पाक फ़ौज के इजहार यकजहती के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, ये हमारी फ़ौज है और ये हम में से हैं। हमारे कई रिश्तेदार फ़ौज में हैं, दोस्त अहबाब फ़ौज में हैं, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फ़ौज पे हमला रियासत पर हमला है, और रियासत पे हमला कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपनी फ़ौज के शाना बिशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चलो जी, बहुत शुक्रिया। और आप यहाँ पे हमारे चैनल के प्लेटफार्म से कोई मैसेज रिकॉर्ड कराना चाहेंगे? जी, मैसेज बिल्कुल रिकॉर्ड कराना चाहूँगा कि हमारी पाकिस्तान आर्मी जो है, सबसे पहले उनको सलूट है। उसके बाद एयर फोर्स है, पाकिस्तान रेंजर है, पाकिस्तान पुलिस है, पाकिस्तान नेवी है। और उनके लिए एक शेर बोलूँगा मैं, ये जो सोनी सोनी धरती है इसकी मुहाफ़िज़ वर्दी है, ये वर्दी हमको प्यारी है, इस वर्दी पे जान भी वारी है। अल्लाह अकबर। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने देखा आज हम जिन्ना हाउस में मौजूद थे। लोगों से हमने, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के लोग थे, उनसे बात की। आज बहुत सारे दोस्त यहाँ पे पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए आए, जिसमें हमीद गुल के बेटा जो हैं वो भी मौजूद थे, सहाफ़ियों के अरशद इंसारी साहब थे, क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के फरीद बाबर और दूसरे दोस्त भी मौजूद थे। हमने मुख्तलिफ़ लोगों से और सिविल सोसाइटी के लोगों से बात की। उनका कहना था कि पाक फ़ौज जो है ये हमारी शारग है, अगर पाक फ़ौज है तो हम हैं। सबसे पहले रियासत है, और ये पाक फ़ौज जो है रियासत का एक अहम सतून है। और उनका कहना था कि जिन दहशतगर्दों ने, जिस तंजीम ने, इनके मास्टरमाइंड थे जिन्होंने ये हमले करवाए, उनको कैफ़े कुरदार तक बचाना चाहिए, उन्हें निशाने इबरत बना देना चाहिए, ताकि आज के बाद किसी भी गिरोह को, किसी भी मसल्ला जत्थे को यहाँ पे ऐसी जुर्रत ना हो। इसलिए कि पाक फ़ौज के ही सहारे हम रात को सुकून के साथ सोते हैं, अपने बच्चे अपनी फैमिलियों के साथ सुकून से बैठे हैं। जहाँ पे फ़ौज नहीं होती उनका हाल शाम जैसा होता है, उनका हाल उर्दन जैसा होता है, उनका हाल फ़लस्तीन जैसा होता है। पाक फ़ौज है तो हम हैं। इसी के साथ आपका मेज़बान मंजूर चौधरी अब आपसे इजाज़त चाहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।